हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा तीसरा पाठ संगीत की दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी को किसी न किसी प्रकार का संगीत अवश्य प्रिय होता है, चाहे पुराना हो या आधुनिक हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे संगीत पसंद नहीं होगा। संगीत मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब संगीत किसे कहते हैं? संगीत गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। अर्थात नृत्य और वादन के साथ किया गया गान संगीत कहलाता है। शास्त्रों में भी संगीत को साधना माना गया है। संगीत की परंपरा भारत में शताब्दियों से चली आ रही है। वेदों में भी संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत की महत्ता को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय संगीतकार अपनी कला के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। पूरे विश्व में 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। इस पाठ के माध्यम से हम संगीत के अंतर्गत गीत और वाद्यों के बारे में जानकारी लेंगे। आइए पाठ में देखते हैं। कल्पना कीजिए, कल कल बहती नदी के स्वर के साथ वहीं रात की नीरवता में वीणा की झनकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना। सुनने वाले क्षण भर को तो अपनी सुध-बुध ही खो देता है। एक ओर प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है, तो दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा के चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। अर्थात संगीत और कुदरत के बीच में गहरे एवं अभिन्न रिश्ते का एहसास हर कोई संवेदनशील व्यक्ति महसूस करता है। संगीत को सृष्टि का सृजनकर्ता कहा जाता है। वह जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। सरिताओं की कलकल मधुर ध्वनि से कौन नहीं मोहित होगा। हवाओं के झोंकों से खड़खड़ाते पत्तों में भी संगीत की ध्वनि हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की बोलियां, ये सब प्रकृति के संगीत है। बुलबुल की मधुर चहचहाट, पक्षियों के सांध्य गीत, कोयल की मधुर तान, अमावस्या की गहन निशा, समुद्र की गर्जन तथा विशाल आकाश के तारों की झिलमिलाहट में संगीत का आनंद अनुभव किया जा सकता है। पाठ में आगे देखते हैं। आदि ग्रंथ वेदों की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋग्वेद में तार वाले चमड़ा मड़े धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का भी उल्लेख मिलता है। सामवेद की ऋचाएं तो पढ़ी ही गाकर जाती है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक राग रागिनियाँ बनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज है। वेद के 4 विभाग है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद का अर्थ है रूपांतर और संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। सामवेद गीत,
संगीत प्रधान है। प्राचीन साम शब्द का अर्थ है गान। समस्त स्वर, ताल, लय, राग, नृत्य मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकलते हैं। वस्तुतः सामवेद में ऋग्वेद की उन ऋचाओं का संकलन है जो गान के योग्य समझी गई थी। ऋचाओं का गान ही सामवेद। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुदंबी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ जनसामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और उत्सवों से जुड़े गीत भी बना लिए होंगे। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राजसभाओं में इन गीतों के गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। अर्थात नृत्य का बड़ा पुरातन इतिहास भारत में रहा है। भगवान शंकर इसके आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने दो नृत्यों को जन्म दिया था, एक लास्य नृत्य और दूसरा है तांडव नृत्य। इसीलिए इन्हें नृत्य और संगीत कला का देवता माना जाता है। बच्चों, संगीत का संबंध हमारे अतीत काल से चला आ रहा है। प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति करने के लिए गायन किया जाता था। संगीत रामायण, महाभारत से ही अपना महत्व रखता आया है। भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाती थी। युद्ध, उत्सव और प्रार्थना या भजन के समय मानव गाने बजाने का उपयोग करता चला आया है। पाठ में आगे बताया है, बौद्ध धर्म में संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ थे। अब आप सभी जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध स्वयं संगीत तथा नाट्य कलाकार के जानकार थे। इन्हीं के काल में संगीत की विशेषता यह रही है कि मानव कल्याण के हित अनेक गीतों का सृजन हुआ, जिसका श्रेय मुख्यतः भगवान बुद्ध को जाता है। भगवान बुद्ध संगीत को सांसारिक न मानकर उसे कल्याणकारी और मानव की भलाई का साधन मानते थे। बौद्ध युग में संगीत साहित्य का बहुत विकास हुआ। संगीत पर अनेक सुंदर ग्रंथ लिखे गए। भगवान बुद्ध को वही संगीत सम्मत था जो आध्यात्मिक साधना में बाधक न हो। जातक कथाओं में नृत्य और संगीत की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में संगीत का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन था। संगीत प्रेमी होने से उनके काल में संगीत का प्रचार और प्रसार हुआ। फिर बाद में संगीत को मनोरंजन के रूप में देखा जाने लगा और उसी के चलते राजभवन और देवालयों में भी संगीत को महत्व प्रदान किया गया। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को संभाल कर रखते हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे, उसी तरह से गुप्त काल में भी सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी को समझ में आ सके कि उन्हें संगीत से कितना लगाव था। पाठ में आगे देखते हैं, दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य में जिस संगीत का उल्लेख किया गया उसे भक्ति आंदोलन से बल मिला। आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत की विशेष पहचान है। आगे चलकर जब भारत में मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ तो फारस और अरब के संगीत का भी प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी थे।
अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके अमीर खुसरो ने संगीत की नई धुनों और कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया। कहते हैं तबला उन्होंने ही बनाया था। 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। उस समय सूफियों के सहयोग से जो भी सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुआ वह उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाओं द्वारा ही संभव हो सका, जो उस काल के संतों द्वारा रचा गया, जिसमें सांगीतिक पक्ष रखने वाले कवि भी है। मीरा, स्वामी हरिदास, तानसेन, कबीर, गुरु नानक, रहीम, नामदेव, चतुर्भुज दास आदि ने संगीत काव्यों की रचना करके संगीत जन जन तक पहुंचाया है। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह ने गायन की ध्रुपद शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ। तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद नियामत खां जैसे महान संगीतज्ञों ने अथक प्रयासों से संगीत को बादशाह के दरबार से भी सम्मान मिलने लगा। इसी काल में मंदिरों में गाया जाने वाला भक्ति संगीत भी लोकप्रिय हुआ। सूरदास, नंददास, मीराबाई जैसे कवियों की रचना को भारतीय रागों में गाया जाने लगा। 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचारक के माध्यम बने। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। इसी समय भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे संगीताचार्यों ने शास्त्रीय संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। 1916 में बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तानी संगीत सिखाने वाले कॉलेजों और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना होनी आरंभ हुई। जिस तरह से 19वीं सदी में राष्ट्रीय एकता का माहौल था, देश में राष्ट्रीय एकता के लिए संगीत का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है। यह भारतवर्ष के करोड़ों लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है। अनेकों ऐसे फिल्मी गीत हैं जो राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत है, जैसे सारे जहां से अच्छा, मेरे देश की धरती, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ए मेरे वतन के लोग। ऐसे अनेक गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत की भावना को मजबूत किया जाता है। वास्तव में संगीत में ही समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति है। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए संगीत एक सशक्त माध्यम है। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इसके साथ ही भारतीय संगीतज्ञों ने अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके वहां संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। बच्चों, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य को पुनर्जीवित करना तथा उनका परीक्षण करना और सामुदायिक संगीत तथा अन्य प्रकार के संगीत के विकास को बढ़ावा देने का काम संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है। पाठ में आगे है, भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा दो धाराओं में विकसित हुई। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत तथा देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। बच्चों, संगीत को भारतीय संस्कृति का आत्मा माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आद्य प्रवर्तक भरत मुनि हैं। कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है तथा
हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए हैं। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल अधिक लोकप्रिय हुए हैं। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग है। पाठ में आगे बताया गया है, विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ है। अब सुगम संगीत यानी कि वह संगीत जिसमें सहजता से सीखा और गाया बजाया जा सकता है, जिसे निश्चित नियमों में बांधा नहीं गया हो। जो लोक जनलोक में प्रिय है वह सुगम संगीत कहलाता है, जैसे कि लोकगीत, लोकप्रिय संगीत, भजन, फिल्मी गीत आदि इसी श्रेणी में आते हैं। शास्त्रीय संगीत के स्वर और तानों के स्थान पर इसमें भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीत, गज़ल, कव्वाली के माध्यम से सुगम संगीत जन जन तक पहुंचा है। सुगम संगीत के साथ ही लोकगीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। जनजीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोकगीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में भटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावनी सभी लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे हैं। पाठ में आगे है, संगीत के मानव मन की भावनाओं से जुड़े होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में इसे चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। संगीत में मानव मन को एकाग्रचित्त करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है, वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को आराम देने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात संगीत से जो तरंग निकलती है उसका मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भाव, संवेदना प्राणी मात्रा पर पड़ती है। वे अपनी क्रियाकलाप रोककर वादन ध्वनि के साथ लहराने लगते हैं। प्राणी में शब्द ज्ञान नहीं होता, किंतु संगीत सुनकर वह लहराने लगते हैं। संगीत का पौधों पर भी अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। जिस पक्ष में संगीत बजाया गया उन क्यारियों में फूल और फल अधिक मात्रा में उगते दिखाई देते हैं। वर्तमान युग में संगीत के प्रभाव से मनुष्य को व्याधियों का उपचार करने का प्रयोग भी होने लगा है। व्याधि जनित ग्लानि को कम करने में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, संगीत, नाटक और नृत्य की ऐसी बहुमूल्य विरासत है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए और इसका विकास करना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें राष्ट्रीय एवं सामाजिक पहचान बनाए रखने के लिए लोक संगीत एवं लोक संस्कृति को महत्व देना चाहिए। हमें ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के प्रति योगदान के रूप में करना चाहिए। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।